बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज फिर हाज़िर हुए हैं एक सबक लेकर। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ाएंगे तख्ती नंबर 6, जिसमें अभी तक जितने भी तख्तियाँ पढ़ाई गई हैं उन सारी तख्तियों का एक एक हरफ मश्क कराया जाएगा और इसमें यह बताया जाएगा कि कौन सी तख्ती किस आयत में और किस मिसाल में फिट बैठ रहा है। और बहुत सारे लोग, हम जो सवाल और जवाब का वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें कमेंट करते हैं कि भाई आप पहले उनको इल्म सिखाएं फिर उनसे सवाल जवाब पूछें। तो भाई हमने इल्म का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, नूरानी कायदे से अलिफ से लेकर या तलक, यानी शुरुआत से ही हमने इल्म का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तमाम उम्मत मुस्लिमा से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल में जो है वक्त बर्बाद करते ही हैं, आप वीडियो देखिए, उससे फ़ायदा उठाइए और इल्म भी हासिल करते जाइए। इसीलिए शुरू से हमने पढ़ाना शुरू किया, ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि हम शुरू से पढ़ लें, तो बिल्कुल शुरू से अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में बताया गया और समझाया गया। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि नूरानी कायदा सीखने का और कुरान शरीफ पढ़ने का एक बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हमने यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के ज़रिए से शुरू किया है, उसको आप लोग जो है कामयाब बनाएं और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप भी सवाब दारैन के मुस्तहिक बन सकें। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे मश्क हरकात हुरूफ़ मद्दा व हुरूफ़ लीन। यानी शुरू में हमने जब तख्ती नंबर 3 पढ़ी थी, तख्ती नंबर 3 हरकात, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। तख्ती नंबर 3 ही में तो है ना, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकात। तो जब हमने यहाँ पर देखा, इसको हमने लिखा है बा के ऊपर हमने लगाया है ज़बर, बा के ऊपर हमने ज़बर लगाया है और ये हरकत की ही एक मिसाल है, ये ज़बर की ही एक मिसाल है। इससे पहले हमने पढ़ा था, अगर इसकी अगर हम इजरा करेंगे तो इसकी इजरा इस तरीके से करेंगे, बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। ज़बर की आवाज़ कहाँ को जाती है? ऊपर को जाती है। यही वो ज़बर है जिसको बग़ैर खींचे हुए जल्दी से पढ़ा जाता है। जल्दी से कैसे पढ़ा जाता है? जैसे हमने मिसाल में बताया था, जैसे पढ़ते हैं बस, बासिन ज़बर बस, तो बा को किस तरीके से जल्दी से अदा करते हैं, ऐसे ही बा ज़बर बा ज़बर बा को ऐसे ही अदा करेंगे। ऐसे बा खड़ा ज़बर बा, तो बा खड़ा ज़बर बा तख्ती नंबर 4 के तहत में आया था। तख्ती नंबर 4 ही में था ना, तख्ती नंबर 4 में हुरूफ़ मद्दा वाले के बयान में आया था। हुरूफ़ मद्दा के बाद वाली जो हुरूफ़ मद्दा और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर सब एक ही तख्ती में, तख्ती नंबर 4 में ही है, तख्ती नंबर 4 में ही है ये। तो इसको दिखाना चाहेंगे, ये देखिएगा, तख्ती नंबर 4 हुरूफ़ मद्दा और वा मद्दा या मद्दा के बाद ये खड़ा ज़बर। तो बा के ऊपर क्या लगा है? खड़ा ज़बर लगा हुआ है। इससे पहले भी हमने बताया था, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को कितना पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर है बा अलिफ ज़बर बा अलिफ ज़बर बा, तो अलिफ से पहले ज़बर की हरकत है, अलिफ से पहले ज़बर की हरकत है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए। इससे पहले भी बता दी, तो बातें समझ में आ गई यहाँ पर कि बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। ऐसे बा खड़ा ज़बर बा के ऊपर खड़ा ज़बर की हरकत है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। अलिफ मद्दा को कितने अलिफ के बराबर खींचेंगे पता है ना? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। और बा अलिफ ज़बर बा अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, तो सभी को पता है। अब हम तुम में से किसी एक को बुलाते हैं, ये बताएंगे कि इसको पढ़ करके बताओ कैसे हमने बताया था। तुम बता सकते हो बशर? आ जाओ, इसको पढ़ के बताओ। बा के नीचे ज़ेर की हरकत है, इसकी इजरा कैसे करेंगे? इजरा करो, इधर आओ। हाँ, इसकी इजरा करो। बा ज़ेर भी बा के नीचे ज़ेर करके तो ज़ेर वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी नीचे मारो, पढ़ मजूल आवाज़ से बच्चे ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। हाँ, अब ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ये वाली मिसाल किस चीज़ की है बताओ? बा खड़ी ज़ेर बी की। हाँ, तो उसको पढ़ के बताओ कैसे पढ़ेंगे? बा खड़ी ज़ेर भी बा के नीचे खड़ी ज़ेर करके, खड़ी ज़ेर बराबर या मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच के पढ़ेंगे। और इसके बाद वाला बा या ज़ेर भी। हाँ, पढ़ के बताओ। बा या ज़ेर भी या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच के पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के बताओ।
बा या जेर बी, बा के नीचे या, बा या जेर बी, बा या जेर बी, तो आप खींच कहाँ रहे हो ना, एक अलिफ के बराबर आपको खींच कर पढ़ना, आप खींच भी नहीं रहे हो, बा खींच या कर पढ़ो। जेर बी, या हाँ, साकिन से बा या जेर बी। तो या मद्दा कैसे हो जाएगा बताओ? या साकिन से पहले जेर है, इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये वाला पढ़ के बताओ। बा या जबर बई, हाँ। बस या साकिन से पहले जबर है इसलिए या लीन होगा। चलो ठीक है, माशाल्लाह। फोटो आ रहा है ना? यालीन बच्चे ने बताया तो हम यालीन का मकसद समझा रहे हैं, और या साकिन, या मद्दा और यालीन में फ़र्क बता रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर अलिफ मद्दा का बतला दिया है। अब या मद्दा यालीन दोनों में देखिए या क्या होता है, दोनों में साकिन होता है। या साकिन, या जिस या पर जज्म उसको या साकिन कहते हैं, यहाँ पर भी या साकिन है, यहाँ पर भी या साकिन है, लेकिन ये या मद्दा है, ये यालीन है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर या साकिन से पहले जेर है। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होता है, और या साकिन से पहले अगर जबर हो तो क्या होता है बता सकते हो? यालीन होता है। या साकिन से पहले अगर जबर हो तो यालीन होता है, या साकिन से पहले अगर जेर हो तो या मद्दा होता है, और जेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जबर की आवाज़ ऊपर को जाती है। और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और यालीन को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। इसके पढ़ने का अंदाज इस तरीके से होता है, या मद्दा पढ़ेंगे बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी। अच्छा, एक बात और बतलाते हैं, यहाँ पर हरफ से हमको कोई मतलब नहीं है। हरफ चाहे कोई भी हो, बा हो, ता हो, सा हो, जीम हो, या हो, कोई भी हरफ हो, लेकिन या साकिन से पहले अगर हरकत जेर की है, हरकत किसको कहते हैं पता है ना? जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। तो या साकिन से पहले अगर हरकत जेर की है तो हर हाल में या मद्दा होगा, हरफ चाहे कोई भी हो। इसी तरीके से या साकिन से पहले अगर जबर, हरकत जबर की है तो या लीन होगा, हरफ चाहे कोई भी हो। हरकत अगर जबर की है, या साकिन से पहले हरकत अगर जबर की है तो क्या होगा? या लीन होगा। अब हमको हरफ से मतलब नहीं, हरफ चाहे वो या हो, चाहे बा हो, चाहे ता, उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? या लीन अगर बनाना है तो या साकिन से पहले जबर का होना जरूरी है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि ये या साकिन है, या साकिन से पहले बा है, बा के ऊपर हरकत किसकी है? ये जबर की हरकत है। जबर की जब हरकत है तो इसको ये हर हाल में या लीन हो जाएगा। ऐसे बापेश बू, बाबा पेश बू, बाबा जबर बो, बापेश बू, इसका इजरा ऐसे होगा, बा के ऊपर पेश की हरकत है, पेश वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे। पेश की आवाज आगे को जाती है, सामने को जाती है, दोनों बोल सकते हो। ऐसे बाबा पेश बू, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है। यहां पर भी हमको मतलब किससे है? लेना देना हमको किससे है? हरकत से है, और वो हरकत पेश की होनी चाहिए। वाव साकिन से पहले हरकत अगर पेश की है वाह मद्दा होगा। हरफ चाहे वहां पर बा की हो, चाहे ता हो, चाहे जीम हो, या हो, कोई भी हरफ हो, हमको हरफ से लेना देना नहीं है। हमको मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरकत से है, और वो भी हरकत अगर पेश की है, वाव साकिन से पहले पेश की हरकत है, क्या होगा? वाह मद्दा होगा। वाह मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और जैसे पेश की आवाज सामने को जाती है, ऐसे वाह मद्दा की आवाज भी सामने को ही जाएगी, बस थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बावा पेश बू, बावा पेश बू, तावा पेश तू, सावा पेश सू। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात तो समझ लियो ना। अब बा वाव जबर बो। अच्छा, वाह मद्दा और वाव लीन में फर्क बतला सकते हो तुम में से कोई? कौन बतलाएगा? आओ, तुम बता सकते हो, आओ बताओ। ये लो माइक लगाओ और बताना शुरू कर दो। इधर खड़े हो। वाव लीन और वाव मद्दा में फर्क बताओ। वाह साकिन से पहले पेश है इसलिए वाह मद्दा होगा। और वाव लीन क्यों? वाह साकिन से पहले वो वाह साकिन से पहले जबर है इसलिए वाव लीन होगा। हाँ, इन दोनों में फर्क यही है कि अगर वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव साकिन से पहले हरकत काय की हो? पेश की हो, तो वाह मद्दा होगा। और वाव साकिन से पहले हरकत अगर जबर की है तो वाव लीन होगा। ठीक है ना? बात तो समझ में आ गई। दोनों में फर्क यही है। इसको जो है इसकी आवाज सामने को जाएगी और एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी आवाज सामने को नहीं जाएगी। इसको पढ़ेंगे बा वाव जबर बऊ, बा वाव जबर बऊ। अच्छा, बाज लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, इसको तो पढ़ लिया बावा पेश बू, मारूफ पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा?
मारूफ पढ़ा जाएगा, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। बाद लोग पढ़ते हैं बा वापिस बो, ता वापिस तो, सा वापिस सो, तो बो तो सो इसमें नहीं होता है। इसमें कैसे होगा? बा वापिस बू, ता वापिस तू, सा वापिस सू। जैसे पढ़ेंगे कालू, बाद लोग कहते हैं ना कुरान पाक में कालू बला शहीदना, तो बाद लोग कहते हैं कालो बला शहीदना, तो कालो नहीं है, वहां पे कालू होगा। क्या होगा? कालू। तो मजहूल नहीं पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है। ऐसे बाबा जबर बऊ, इसकी इजरा ऐसे करेंगे, वाव साकिन से पहले जबर है इसलिए वावलीन होगा। वावलीन को पढ़ने में आवाज नर्म हो, मारूफ हो। मारूफ आवाज से नरमी से पढ़ा जाए और वाव साकिन से पहले जबर तो वावलीन होगा। वावलीन को मारूफ आवाज से जल्दी अदा की जाए, मजहूल आवाज से बचा जाए और नरमी से पढ़ा जाए। मारूफ पढ़ा जाए, मजहूल आवाज से बचा जाए, और मारूफ पढ़ा जाए, जल्दी से अदा किया जाए। यही है ना? तो वाव साकिन से पहले जबर है तो वावलीन होगा। आवाज नर्म हो, सख्ती ना हो, और मारूफ हो, मजहूल ना हो। जैसे बाद लोग पढ़ते बावाज बर बो, तावाज बर तो, सावाज बर सो, तो यहाँ पर हम गाय भेड़ बकरी को नहीं भगा रहे, जो आयत पढ़ रहे हैं ना, तो सही से पढ़ेंगे ना रे। तो बाद लोग घर खेत में गांव में जाते हो, खेत में वो सांड वाण घुस जाता है, बकरी वकरी घुस जाए, दूर से पकड़े भाव 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 भाव, तो भाव भाव यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है जानते हो? पढ़ना है तो ठीक से न पढ़ेंगे रे। ठीक से कैसे पढ़ेंगे? बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर तौ, सा वाव जबर सौ, जीम वाव जबर जौ, हा वाव जबर हौ, खा वाव जबर खौ, है ना? ऐसे जिम वाव पेश जू। यहाँ पर देखो हरफ चेंज हो गया नहीं। बाद लोग समझ रहे होंगे कि यार हर में सब में तो बा ही बा लगा हुआ है, हम कैसे समझेंगे? देखो हरफ चेंज हो गया, बदल गया। बा की जगह लिया है कौन सा हरफ? जीम। बा की जगह कौन सा हरफ लिया है? जीम। यहाँ पर भी वाव साकिन से पहले हमको मतलब किससे है? हरकत से है, और वो हरकत काहे की है? वो हरकत पेश की है। जब वाव जो है वाव साकिन से पहले हरकत पेश की हो तो क्या होता है? वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। जैसे जीम वाव पेश जू, जीम वाव पेश जो, कोई बोलेगा तो गलत होगा कि सही होगा रे? गलत होगा ना रे? हाँ, तो जो कोई गलत पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा वो है? किसी का नाम अभी जो है ना अच्छा नाम हो, उसको चिढ़ा करके गलत नाम लिया जाए तो उसको गुस्सा ना आया करे है? तो इसीलिए साफ सुथरा पढ़ना चाहिए और अच्छा से पढ़ना चाहिए। और आगे है जिम वाव जबर जौ, जिम वाव जबर जौ। वाव साकिन से पहले क्या है? जबर है। यहाँ पर भी क्या होगा? वावलीन होगा। जिम या जेर जी, या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगा। जिम खड़ी जेर जी, ये तो या मद्दा में शुमार होता है। ठीक है ना? इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसकी अब मश्क बताते हैं कैसे मश्क की जाती है। एक एक हरफ हम पढ़ के बताएंगे, चूंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो है हम एक एक हरफ सही से पढ़ के बताएंगे कि कैसे जो है ना इसको अदा किया जाता है। ये सबक बहुत अहम है। समझ लो कि जितने भी अभी तक हमने तख्तियाँ पढ़ी है, तख्ती नंबर 5 तक पढ़ी है ना, सारे तख्तियों का निचोड़ इसमें है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम लिखते हैं, देखिएगा। वीडियो बंद कर दो जब तक। तो हमने इसमें एक लफ्ज लिखा है, ये देखिए, खलका। क्या लिखा है? खा जबर खा, लाम जबर ला, खलक, काफ जबर का, खलका। अगर हम तख्ती नंबर 3 की तरफ चलें तो उसमें लिखा हुआ है दरसा वदाआ, है ना? उसमें भी ऐसे हैं, जैसे खा जबर खा, खा के ऊपर जबर की हरकत है, जबर वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए, जबर की आवाज़ ऊपर को जाती है, तो समझ में आ गया। खलका, इसको ऐसे पढ़ेंगे, खा जबर खा, लाम जबर ला, खला, काफ जबर का, क्या बना? खलका। क्या? खलका। हाँ, हमजा जेर ई, जाल अलिफ जबर जा। यहाँ देखिए आ गया ना, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। इजा वक़बा, इजा वक़बा, इजा
वक़बा, ऐसे वइज़ा कुरिआ, वाव ज़बर व हमज़ा ज़ेर ई, वइज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, वइज़ा कुरिआ, ठीक है ना, वइज़ा कुरिआ। अब किताब में अगर देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ ऐसे ही वकवाइबा, दिख रहा है, वकवाइबा फी जीदिहा यक़ूलु फ़अक़रूहा ला यमूतु फ़ीहा मआरिबु यौम यरौनहा व साहिबतिही ज़ालिका फ़क़ाल हाफ़िज़ीन व ऊतिय किताबहु कैफ़ फ़अल वलियदीनी औ हालहा बिमा यूऊन व तूरी सीनीन। इस सबक को क्या करना है, तुम लोग खुद से याद करके आना है, ठीक है ना रे, खुद से पूरा जितना पिछला पढ़ाए हुए हैं अभी तक सबका निचोड़ इसी में है, दिमाग लगाओगे सब समझ में आएगा, सब याद हो जाएगा। रवा हमने पढ़ा दिया, हिज्जा और इजरा खुद से याद करके आना, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना काफ़ी है, इंशाअल्लाह फिर किसी दिन अगले वीडियो मिलते हैं। मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, ध्यान से देखिए और ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और दोस्तों में शेयर करिए, दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर कोई चीज़ इसमें छूट जाए या समझाने का तरीका अच्छा न लग रहा हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।